तानाशाह रवैया अपनाते हुए देश को अमेरिका के सामने, बड़े देश के सामने गिरवी रखने का काम किया है। इसका हम पूरा पुरजोर विरोध करते हैं। नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी हैं और देश की संप्रभुता और आज़ादी के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। पूरे देश में जो है मजदूरों के अधिकार के साथ जो है हमला किया है, अधिकार के साथ छेड़छाड़ किया है। न पेयजल की सुविधा है, न स्टैंड की सुविधा है और न ही भोजन की व्यवस्था कोई है ना। तरह तरह की दिक्कतें पुलिस के द्वारा प्रताड़ित हम लोग होते हैं। कोड 4 लेबर कोड लाए हैं सर केंद्र सरकार, उसे खत्म किया जाए। जो पहले का लेबर कोड था 44 श्रम कानून, वो लागू हो। 4 लेबर कोड के लागू हो जाने से आज मजदूरों के 8 घंटे के जगह पर 12 घंटा काम करना पड़ेगा। कि किस तरह देश की आज़ादी के साथ मोदी सरकार ने खिलवाड़ किया है, किस तरह से देश की संप्रभुता के साथ मोदी सरकार ने खिलवाड़ किया है। दूसरे देश अमेरिका से जो है उन्होंने समझौता जो किया है कृषि पर, यह जो है हमारे यहाँ के किसानों, पूरे भारत के किसानों पर जो है ये असर पड़ने वाली है। हो सकता है कि ये इस तरह जो है देश बेचा जा सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। ट्रेड यूनियन के भारत बंद के आह्वान का असर आज बिहार में भी दिखा है। राजधानी पटना समेत कुछ जिलों में वाम दल के वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में ट्रेड यूनियन के सदस्य सड़कों पर उतरे। भाकपा माले के एमएलसी शशि यादव के नेतृत्व में ट्रेड यूनियन के सदस्यों ने बोरिंग रोड चौराहे पर प्रदर्शन किया। सभी लोग 4 लेबर कोड के खिलाफ प्रदर्शन करते दिखे। माले एमएलसी शशि यादव ने कहा कि एआईसीसीटीयू समेत 10 ट्रेड यूनियन आज बिहार समेत पूरे देश में सड़कों पर उतरे हुए हैं। आज पटना में तमाम तरह के मजदूर सुबह 9 बजे से ही सड़कों पर उतर चुके। कटिहार, मधेपुरा, मोतिहारी, जहानाबाद, बेतिया में भी हड़ताल का असर देखने को मिला। कटिहार में तो ट्रेड यूनियन की ओर से सड़क जाम कर दिया गया। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इन जिलों में बैंकों के कर्मचारी भी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए दिखे हैं। इस कारण बैंकिंग से जुड़े सभी काम ठप पड़ गए थे। लेबर कोड के विरोध में देशव्यापी हड़ताल की गूंज का असर पूर्वी चंपारण में भी देखने को मिला। ऑटो चालकों ने काम बंद कर सड़कों पर प्रदर्शन किया और कई जगह चक्का जाम भी किया। प्रदर्शनकारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार विरोध दर्ज कराया है। आज सुबह से ही ऑटो संघ के सदस्यों ने शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों को जाम कर सरकार के नए श्रम कानून के खिलाफ नारेबाजी की। कई संगठनों ने भी इस देशव्यापी हड़ताल को समर्थन दिया, जिससे शहर के यातायात पर व्यापक असर पड़ा। प्रदर्शन कर रहे ऑटो चालकों का कहना है कि नए श्रम कानून मजदूरों के हितों के खिलाफ है। साथ ही उन्होंने नगर निगम और नगर परिषद पर ऑटो और ई रिक्शा चालकों से अवैध वसूली करने का आरोप भी लगाया। चालकों के अनुसार उनसे शुल्क तो लिया जाता है, लेकिन बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं। प्रदर्शनकारी ऑटो चालकों का कहना था कि हम लोगों के लिए न पीने के पानी की व्यवस्था है, न कोई निर्धारित स्टैंड। इसके बावजूद कार्रवाई और उत्पीड़न झेलना पड़ता है। हमारी मांग है कि सरकार और प्रशासन हमारी समस्याओं का समाधान करे। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से सुविधाएं उपलब्ध कराने और कथित अवैध वसूली पर रोक लगाने की मांग की है। वहीं हड़ताल के कारण शहर के कई हिस्सों में यातायात भी बाधित रहा। फिलहाल प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए थी। हड़ताल और प्रदर्शन को लेकर आगे क्या निर्णय होगा, इस पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं। 4 कोड लेबर कानून जो भारत सरकार मजदूरों के खिलाफ लाई है, उसके खिलाफ मजदूर एक बंद हुए हैं और अपना ज्ञापन कलेक्टर साहब को देंगे। इसीलिए हम लोग बंदी के मांग है कि हम लोगों को जो यहाँ रंगदारी टेम्पू से लिया जाता है और उसके नगर आयुक्त के द्वारा कोई सुविधा नहीं है, न पेयजल की सुविधा है, न स्टैंड की सुविधा है और न ही भोजन की व्यवस्था कोई है ना। तरह तरह की दिक्कतें पुलिस के द्वारा प्रताड़ित हम लोग होते हैं। इसी के खिलाफ हम लोग आज हड़ताल कर। किसके बैनर पर कर रहा है? CITU के तरफ, CITU के। क्या नाम हुआ सर आपका? विपिन बिहारी दुबे। आज पूरे देश का कर्मचारी वर्ग, चाहे वह राजपत्रित कर्मचारी हो, चाहे जो है दैनिक मजदूर हो, सभी जो है 4 लेबर कोड के खिलाफ जो एक जो है मजदूर विरोधी
श्रम कानून है उसको जो है वापसी का मांग करते हुए पूरे देश में आज जो है हड़ताल पर सभी मजदूर हैं। आप जानते हैं कि देश मजदूरों ने अपने हक के लड़ाई लड़के और जो है अनेकों कुर्बानियां देकर एक जो है श्रमिक कानून बनवाया था। उस श्रमिक कानून को यह नीतीश और मोदी का जो है सरकार, अमित शाह का जो है सरकार पूरे देश में जो है मजदूरों के अधिकार के साथ जो है हमला किया है, अधिकार के साथ छेड़छाड़ किया है। सभी श्रमिक वर्गों को जो है हड़ताल के अधिकार को समाप्त करने, छटनीग्रस्त सुविधा कायम करने, मजदूर परक कानून लागू करने तथा मजदूरों को जो है प्रताड़ित करने का जो है काम कर रहा है। इसके विरोध में आज पूरे देश में जो है हड़ताल है। साथ ही मोतिहारी के अंदर नगर निगम के विभिन्न चौक चौराहों पर टेम्पो ड्राइवर हो या जो है ऑटो ई रिक्शा ड्राइवर हो, सभी ड्राइवरों को से रंगदारी वसूलवाया जाता है और उसके सुविधा नाम का कुछ चीज नहीं है। सुविधा जो है सुविधा नाम पर तो यही है कि रोड पर के किनारे जो है ऑटो लगाया जाता है तो पुलिस पीटती है और जो है उससे रंगदारी वसूला जाता है रोज। और नगर निगम के पदाधिकारी हो या नगर पार्षद हो कान बंद के जो है सोए हुए हैं। तो हम ड्राइवरों के तरफ से यह आह्वान करते हैं कि नगर आयुक्त होश में आए और जो है जिला अधिकारी से भी हम मांग करते हैं कि विभिन्न चौक चौराहों पर हमारे लिए पेयजल का व्यवस्था, हमारे लिए जो है स्टैंड का व्यवस्था। मुद्दा क्या है? यही मुख्य मुद्दा है 4 लेबर कोड और ऑटो चालकों सहित सभी मजदूरों का जो है। आपकी मांग नहीं मानेंगे तो क्या कीजिएगा? हम जो है आगे और बड़ी लड़ाई लड़ेंगे और जो है इसके लिए सरकार को भुगतना होगा। क्या नाम है सर? सत्येंद्र कुमार मिश्र, CI2 राज्य काउंसिल सदस्य सह CPIM जिला मंत्री। जहानाबाद में भी ट्रेड यूनियन की 1 दिवसीय हड़ताल दिखी है। मजदूरों ने 5 सूत्री मांगों पर जोरदार प्रदर्शन किया। ट्रेड यूनियन के आह्वान पर आयोजित 1 दिवसीय हड़ताल के दौरान मजदूरों ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए श्रमिक हितों की अनदेखी का आरोप लगाया। शहर के विभिन्न हिस्सों में जुटे मजदूरों ने संगठित होकर अपनी आवाज बुलंद की। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे शिवशंकर प्रसाद ने बताया कि केंद्र सरकार लगातार ऐसे कानून लागू कर रही है जिन्हें मजदूर विरोधी माना जा रहा है। उनका आरोप था कि इन नीतियों से श्रमिक वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और उनकी आजीविका संकट में है। उन्होंने बताया कि पहले लागू रोजगार गारंटी योजना को समाप्त कर उसकी जगह नई योजना लागू की गई है जो मजदूरों को पर्याप्त रोजगार उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है। शिवशंकर प्रसाद ने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को भी गंभीर समस्या बताते हुए कहा कि आम श्रमिक का जीवन दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। उन्होंने सरकार से चारों श्रम संहिताओं यानी लेबर कोड को तत्काल वापस लेने की मांग की और कहा है कि ये कानून मजदूरों के हितों के खिलाफ है। साथ ही रोजगार गारंटी योजना को प्रभावी रूप से पुनः लागू करने की मांग की गई है ताकि ग्रामीण और शहरी गरीबों को नियमित रोजगार मिल सके। प्रदर्शनकारियों ने किसानों के लिए मुफ्त बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई है जिससे खेती की लागत कम हो और किसान आर्थिक रूप से सशक्त बन सके। इसके अलावा ठेका पर कार्य कर रहे आशा, आंगनबाड़ी सेविका और रसोईया कर्मियों को अस्थायी करने, उचित वेतन देने और सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्रदान करने की मांग भी की गई है। हड़ताल के माध्यम से श्रमिकों ने सरकार से अपील की है कि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लिया जाए। प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है। हालांकि श्रमिक संगठनों ने चेतावनी भी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। 5 सूत्री मांग है जिसमें 4 लेबर कोड को खत्म करना, जी राम जी को खत्म करना, मनरेगा को बहाल करना, किसानों को फसल का 1.5 गुना दाम देना और तमाम जो अस्थायी कर्मचारी है, ठेका कर्मचारी है, उनको अस्थायी नौकरी देना और बीमा क्षेत्र में 100% FDI की मंजूरी को वापस लेना और साथ ही साथ जो व्यापार समझौता है वो भारत अमेरिका के साथ भारत के किसानों को गुलाम बना दिया जाएगा और अमेरिका के किसानों का जो उत्पादन है वो भारत में बिना टैक्स के बेचेंगे और हमारा किसान बेहाल हो जाएगा, कोई सामान खरीदने वाला नहीं बचेगा। ट्रेड यूनियन के आह्वान पर गांधी मैदान से ये प्रदर्शन निकला है। मुख्य रूप से मांग है कि जो लेबर कोड 4 लेबर कोड लाए हैं केंद्र सरकार उसे खत्म किया जाए। जो पहले का लेबर कोड था 44 श्रम कानून वो लागू हो
और MSP पर की दर्जा दिया जाए। और जो राज्य सरकार ने जो कहे थे कि पोशाक की राशि हम देंगे मजदूरों को, वो अभी तक नहीं मिला है। निबंधित मजदूरों को 39,000 औजार के लिए कहे थे, अभी तक नहीं मिला है। साइकिल योजना है, उसमें भी सरकार नहीं देने की काम कर रही है। इसीलिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहला मांग है कि 4 लेबर कोड रद्द किया जाए। हाँ, ना मानेंगे तो आने वाला दिन में इससे कड़ा और रूप आजमाएंगे। जी, इसमें 6 संगठन के लोग शामिल हैं। केंद्रीय संयुक्त ट्रेड यूनियन में C2, A2, ATUC, INTUC, TUCC, UTUC, AIUTC। आज पूरे देश में जन विरोधी, मजदूर विरोधी, कर्मचारी विरोधी कार्यक्रम को लेकर के देश के तमाम सेंट्रल ट्रेड यूनियन के द्वारा राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल का आयोजन किया गया है। इस हड़ताल में आंगनबाड़ी, आशा, रसोईया, डाक, बैंक, बीमा, रेल सभी आज हड़ताल पर हैं। और ये हड़ताल इसलिए है कि सरकार 4 लेबर कोड लागू कर दी है। मजदूरों के लिए 44 श्रम कानून था, उन सारे 44 श्रम कानून को निरस्त कर 4 लेबर कोड लाई है। 4 लेबर कोड के लागू हो जाने से आज मजदूरों के 8 घंटे के जगह पर 12 घंटा काम करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उसके जो कल्याणकारी योजनाएं थे, सामाजिक सुरक्षा योजना था, वो सभी खत्म हो जाएंगे। मरने के बाद सिर्फ 1 लाख मिलेगा। इसलिए आज देश के तमाम जगहों पर ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन तथा संयुक्त ट्रेड यूनियन की ओर से आज राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल है। पश्चिम चंपारण के बेतिया समाहरणालय के मुख्य गेट पर भी आज बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल व माकपा के आह्वान पर समाहरणालय के मुख्य गेट पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता, आशा व आंगनबाड़ी सदस्यों ने जमकर प्रदर्शन किया और किसान विरोधी निर्णय लेने पर केंद्र सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया और केंद्र व बिहार सरकार की जमकर नारेबाजी की उनके खिलाफ। इस संबंध में सिकटा के पूर्व विधायक वीरेंद्र गुप्ता, राजद के जिला अध्यक्ष साहेब हुसैन अंसारी व किसान प्रकोष्ठ राजद के जिलाध्यक्ष इंद्रजीत यादव ने कहा कि केंद्र सरकार अमेरिका के दबाव में व उद्योगपतियों के हित में समझौता कर भारत के किसानों को बर्बाद करने पर आमादा है और समझौता कर अमेरिका को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। तो बिहार व केंद्र की सरकार अगर इन मुद्दों पर विचार नहीं करती है तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से व्यापार समझौता पर किसानों के कमर तोड़ने का काम कर रही है। इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस मामले को लेकर उग्र आंदोलन भी किया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी हैं और देश की संप्रभुता और आज़ादी के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जो लेबर को गुलाम बनाने का कानून उन्होंने बनाया है, इस 4 लेबर कोड को रद्द करना होगा। मनरेगा कानून को पुनर्बहाल करना होगा और जो बुलडोजर चल रहा है गांव के गरीबों के ऊपर, जो बासिंदा है, बेतिया राज के बासिंदा है उन पर, तो ये बुलडोजर राज नहीं चलेगा। ये संविधान से लेके, मौलिक अधिकारों से लेके, शिक्षा के अधिकार से लेकर के और लोग के वास भूमि पर से लेकर के खेती बाड़ी की जमीन पर जो बुलडोजर चला रहे हैं, अडानी अंबानी के लिए जो काम कर रहे हैं, तो ये अडानी अंबानी का राज नहीं चलेगा। इसके लिए पूरे देश की जनता एकजुट है और आज पूरा देश एकजुट होकर के हिंदुस्तान की सड़कों पर है। यह पिछले 21 नवंबर को मोदी सरकार ने 8 घंटे के बदले 12 घंटे काम करने का कानून लागू कर दिया पूरे देश में और ये पूरे मजदूरों को गुलाम की तरह रखने का कानून है। इसके खिलाफ 10 ट्रेड यूनियनों ने हड़ताल की घोषणा की है और आज पूरा देश, वो बेतिया हो, मोतिहारी हो, पटना हो, हैदराबाद हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, आज पूरे देश के मजदूर जो हैं वो हड़ताल पर हैं। और इस हड़ताल में केवल वही मांगे नहीं रह गई कि 4 लेबर कोड रद्द किया जाए और पुराने जो 44 श्रम कानून थे उसको बहाल किया जाए, बल्कि इस हड़ताल के समर्थन में बिहार के पूरे देश के जो खेत मजदूर हैं, जिनके अधिकार में था कि मनरेगा के तहत उनको 100 दिन काम मिलेगा, उस अधिकार को, उस कानून को मोदी सरकार ने छीन लिया। राम जी का झुंझुना उसने समाया है जो आपको लागू होने वाला नहीं है। तो इस तरीके से जो गांव के मजदूर हैं उन पर भी हमले मोदी सरकार ने किया और उसके साथ साथ जो देश में कल कारखानों में, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उनको भी 12 घंटे खटने का कानून बना दिया, उनको हड़ताल करने का कानून
ख़त्म कर दिया। इसके साथ साथ वे किसी नौकरशाह, किसी पदाधिकारी से जो तानाशाही कर रहा हो मजदूरों पर, उसके खिलाफ बोल नहीं सकते हैं। इस तरीके से देश के लोगों को ये गुलाम बना रहे हैं। और अभी हाल में आपने देखा कि किस तरह देश की आज़ादी के साथ मोदी सरकार ने खिलवाड़ किया है, किस तरह से देश की संप्रभुता के साथ मोदी सरकार ने खिलवाड़ किया है। आप सभी जानते हैं कि एपस्टीन फाइल के दबाव में कैसे कैसे समझौते हुए हैं। अमेरिका कह रहा है कि आपको रूस से तेल नहीं खरीदना है, तो आपको ये अब खरीदारी बंद हो रही है। अमेरिका ने कहा कि ईरान से आपको पेट्रोलियम पदार्थ नहीं खरीदना है। तो हमारा देश स्वतंत्र है, आज़ाद है, हमारी संप्रभुता है, हम जहां जिससे चाहेंगे उससे व्यापार करेंगे। लेकिन अमेरिका मादुरो के अपहरण के बाद जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे उनको अपहरण करके बंधक बना करके आज पूरा वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया, कह रहा है कि तेल हमारा खरीदिए। तो ये जो है देश की हमारी आज़ादी और संप्रभुता के साथ खिलवाड़ है। दूसरी तरफ जो 18% टैरिफ पर हमारे यहाँ का माल अगर अमेरिका जाता है तो 18% टैरिफ, वहाँ का आता है तो 0%। और इसमें हमारे खेती बाड़ी जो है वो नष्ट करने का समझौता है। यहाँ के मक्का किसान जो थोड़ा मक्का में समझते थे कि हमको मुनाफा होगा, वो अब बर्बाद हो जाएंगे। ये जो है जो फल के किसान हैं, जो सब्जी के कारोबारी हैं, अब आपको अमेरिका से फल आएगा, अमेरिका से मक्का आएगा, अमेरिका से सब्जियां आएंगी और इस ढंग से अमेरिका के डेयरी आएंगे, पदार्थ आएंगे। और इस लिहाज से भारत की खेती बाड़ी को चौपट करने का और पूरे किसानों पर सबसे बड़ा ये हमला है। इसके खिलाफ पूरे देश के किसान भी एकजुट हुए हैं। हम ये मांग करते हैं एपस्टीन फाइल के दबाव में और अन्य जो डाटा जो है अमेरिका के पास जो चला गया है, ये मोदी सरकार ने पूरे डाटा को अमेरिका के हवाले कर दिया है, जिसके चलते तरह तरह के दबाव में ये सरेंडर किया जा रहा है और नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी बने हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि एपस्टीन फाइल में एपस्टीन जो है, जोसेफ एपस्टीन जो है, वहाँ जैसे हम लोग के यहाँ कोई वेश्या मोहल्ला होता था तो उसको रेड लाइट एरिया कहते थे, तो उसने एक रेड रूम पेरिस में बनाया था एपस्टीन ने, जफर एपस्टीन ने। और उसमें दुनिया के जो बड़े बड़े नेता हैं वो जाके वहाँ थिरक रहे हैं, वहाँ जाके नंगा नाच कर रहे हैं, महिलाओं को नंगा नाच कराया जा रहा है। और उस एपस्टीन फाइल में तरह तरह की इस ढंग के कुकृत्य हैं और जिसका आपको अमेरिका का जो न्याय संगठन है, न्याय विभाग है, उसने उसकी एक फाइल तैयार की है। वहाँ एपस्टीन को न्यूयॉर्क में गिरफ्तार करके और एक समय में उसको जेल में डाला गया था। एपस्टीन वही मर गया 2019 में। और आप सभी जानते हैं कि कैसे आपको उसके लिए के फाइल अमेरिका ने तैयार किया है। नीतियों के चलते जो है कृषि पर किसानों और नौजवानों का जो उन्होंने कार्य अपनाया है, हो सकता है कि हमारा देश जो है बिक्री कर दे। दूसरे देश अमेरिका से जो है उन्होंने समझौता जो किया है कृषि पर, यह जो है हमारे यहाँ के किसानों, पूरे भारत के किसानों पर जो है ये असर पड़ने वाली है। हो सकता है कि ये इस तरह जो है देश बेचा जा सके। प्रधानमंत्री को ये बताना चाहिए, उनको देश के बड़े बड़े जो संगठन हैं किसानों के, उन लोगों से राय लेनी चाहिए थी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने राय नहीं लिया, तानाशाह रवैया अपनाते हुए देश को अमेरिका के सामने, बड़े देश के सामने गिरवी रखने का काम किया है। इसका हम पूरा पुरजोर विरोध करते हैं। यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी के निर्देश पर हम सब, चूंकि हम गरीबों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, इसलिए किसान के हित में आज हमने सड़क पे उतरने का काम किया है और देश के प्रधानमंत्री का पुतला दहन कार्यक्रम किया है। और इस कार्यक्रम के तहत हम ये संदेश देना चाहते हैं और एक मैसेज देना चाहते हैं इस देश के प्रधानमंत्री को, इस देश के हुक्मरानों को, इस देश के गद्दी पर बैठे इन आरएसएस के लोगों को कि देश हित में फैसला लें। देश के किसानों के हित में अगर आप कोई फैसला लेते हैं तो ये राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन का एक कार्यकर्ता ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा, सड़क पर उतरने का काम करेगा और सदन में इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका जैसे बड़े देशों के साथ किसानों के विरोध में, जैसे आपको पता है कि सब हम जानते हैं कि ये देश कृषि प्रधान देश है और किसानों के अहित में देश के प्रधानमंत्री ने अमेरिका से समझौता किया है। और जिस व्यापार समझौता का उन्होंने सदन में जिक्र किया, उस व्यापार समझौता के लागू होने के बाद
उन्हें पता नहीं कि इस देश के करोड़ों किसान ऐसे ही कमजोर हैं, बेरोजगार हो जाएंगे, आत्मदाह करने पर मजबूर हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो बाजार में जो हमारे फसलों की जो कीमत है, अगर जीरो टैरिफ पर, बिना ब्याज, बिना टैक्स के, अगर फ्री टैक्स के अगर इस देश में आता है तो हमारे इस देश के करोड़ों किसान मर जाएंगे। खासकर हमारे मध्यम वर्गीय किसान, छोटे जो किसान हैं, उनके मजदूरी पे, उनके कमाई पे असर पड़ेगा। तो बता दें कि इस देशव्यापी हड़ताल का आह्वान ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन और बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया जैसे प्रमुख संगठनों ने भी किया है। ये संगठन प्रस्तावित लेबर कोड यानी श्रम संहिताओं का विरोध कर रहे हैं, जिन्हें वे श्रमिकों के खिलाफ और ट्रेड यूनियनों के पंजीकरण के लिए कड़ी शर्तों वाला मानते हैं। इसके अलावा बैंक यूनियनें लंबे समय से कार्य जीवन संतुलन और 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की भी मांग कर रही हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।